भाइयों को सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि सभी को विदित है कि बिजली का करंट एक अदृश्य शक्ति है, केवल अनुभव में आती है और ये दिखाई नहीं देती। जिस यंत्र में लगा दिया जाता है इस विद्युत करंट को, यंत्र अपने आकार और स्वभाव के अनुसार कार्य करने लग जाता है। जैसे पंखा, प्रेस, कूलर, मोटर, रेलगाड़ी आदि उपकरण विद्युत करंट द्वारा संचालित होते हैं। साथियों, जो यंत्र जैसा बनाया गया है उसी प्रकार कार्य करेगा, वह दूसरे यंत्र का कार्य नहीं कर सकता है। हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य एक ऐसा ऊर्जा का माध्यम है, उससे बड़ा कोई माध्यम नहीं है। उस ऊर्जा के द्वारा जलचर, थलचर और नभचर सभी प्राणी व वनस्पति के जीव तथा वनस्पतिक कार्य होते रहते हैं। प्रकृति के अनुसार जीव की वृत्ति 3 प्रकार की होती है: रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। इसमें सतोगुणी के बारे में बताया गया है कि सतोगुणी जो जीव का जो स्वभाव है वो संसारी जीव का उल्टा होता है। वह निस्वार्थ सेवा करता है, संसार की तरह दिखावा नहीं करता, वह बदला नहीं चाहता है, हमेशा हर जीव को अपना जैसा समझता है। हर जीव का जो सुख दुख है वो अपने जैसा समझता है, केवल कर्म पर ज़्यादा विश्वास करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का उपदेश है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एक दूसरे की मदद या सेवा करो, उसका जो है प्रचार मत करो। फोटो खींचकर उस जीव का अपमान मत करो। सतोगुणी जीव हमेशा धार्मिक होता है, वह दिखावा नहीं करता है। और जो दूसरे प्रकार का रजोगुणी जीव होता है उसका स्वभाव संसारी होता है। वह बदले की भावना से काम करता है, बदला चाहता है। संसारी जीव जितना दिखावटी का काम कर सकता है, दिखावा कर सकता है, उसको उतना ही प्रभावशाली समझा जाता है। जितना ड्रामा, नौटंकी, बहरूपिया होगा उतना ही सफल दिखाई देगा, लेकिन उसका परिणाम शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। आप सभी जानते हैं। गृहस्थी जीव ज़्यादातर रजोगुणी होता है। हालांकि गृहस्थी जो है बहुत बड़ा आश्रम है और गृहस्थ से ही सभी संत, व्रत, महात्मा, सुर, असुर सभी पैदा उसी से हुए हैं। इसका रजोगुणी स्वभाव के जो लोग हैं उनका वर्णन है। अब आता है तीसरे नंबर पे तमोगुणी जीव। तमोगुणी जीव का जो स्वभाव आसुरी होता है, उसका चाल चलन खराब होता है, खान पान खराब होता है, बोली भाषा खराब होती है। जुआ, शराब, मादक पदार्थों का सेवन करना, झूठ, कपट, बेईमानी, कमज़ोर जीवों पर अत्याचार करना होता है। इनका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण होता है, भविष्य भी अंधकार में होता है। शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो अंत में साथियों, आपसे निवेदन है कि प्राकृतिक वृत्ति के जो लोग होते हैं, प्रकृतिवान जीव के स्वभाव के अनुसार होते हैं। अतः जीव का वास्तविक उद्देश्य वैसे संसार में रहते हुए अपनी अनादि शक्ति, जैसे हम राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, बाइबल कह सकते हैं, और अपनी अपनी भाषाओं में उसे कुछ भी कह सकते हैं, देवी कह सकते हैं, आदि नामों से हम पुकारते हैं। उसे हम याद करके और उसी में लय हो जाते हैं, क्योंकि जो जिसकी हम पूजा करते हैं
वैसे हुआ स्वरूप उसी का होता है, क्योंकि जिसकी हम पूजा करते हैं वही रूप उसका है और उसी में उसकी आस्था स्थिर हो जाती है। धीरे धीरे जिस जीव के स्वभाव में, जिस शक्ति में हम जिसको मानते हैं, वह इसी में उनके दर्शन होते हैं। नमस्कार।